सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा हाजिर है आप सबके आगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आज लिसनिंग पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं रीडिंग के ऊपर दूंगा, तो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर रीडिंग। रीडिंग को इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं कि रीडिंग बहुत टफ होती है, रीडिंग बहुत टफ होती है। उस पर पता नहीं ज़िंदगी गुजार देते हैं आधे लोग के, 7 लेने हैं 8 लेने हैं तो उसमें ज़िंदगी गुजार देते हैं। दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप ना काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग, देखो मैं हर एक को इस ये जो वीडियोस मेरी होती हैं उनमें कुछ चीज़ें होती हैं वो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होती हैं। आई एम नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स जो आपको बोलते रहेंगे नहीं नहीं यार तू तो बहुत अच्छा, तू तो बिल्कुल सही कर रहा है, तेरी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। नहीं है, मैं आपको सिर्फ शीशा दिखाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। मेरी वीडियो देख के अगर कोई एक बच्चा भी रीडिंग लिसनिंग में 9 ले गया, 8 ले गया, 5-6 वाला बच्चा, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई पैसे कमाने नहीं आता हूँ, अपने लाइफ का कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने आता हूँ। बिकॉज पीपल लाइक यू जो जो मेरे को फॉलो करते हैं या मेरे को प्यार करते हैं, वो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि लेट्स स्टार्ट इट ऑन यूट्यूब, सो दैट हमारे पास जब भी टाइम हो हम आपको कभी सुन सके, देख सकें, राइट। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। अदरवाइज आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन माई लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रीडिंग एंड ऑल की, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है कि बहुत अनोखी है, बहुत ही मुश्किल है इसको करना, थोड़ा टफ है, एंड बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। तो इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। टफ लाइफ में हर चीज़ है बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम 2 रीडिंग्स कर रहे हैं सर दिन में, 3 दिन रीडिंग्स कर रहे हैं तब भी हम एक ही जगह पे स्टक है, तो वो लिसनिंग वाली बात है कि अगर आप 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, आपके 23, 24, 25 है, लेकिन आपने अपना जोन नहीं बढ़ाया, आपने अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई, आपने सीखा ही नहीं है जब कुछ, तो वो 23, 24, 25 पे ही हो। वैसे ही रीडिंग में है, तो आपने अपने आप को ग्रूम तो किया ही नहीं है, नॉलेज तो दी ही नहीं है, तो आप अपना लेवल कैसे प्लस करेंगे। तो सबसे पहले ना ये 3-3, 4-4 रीडिंग्स करनी बंद कर दो डेली। ये आप डेली बेसिस पे एक कीजिए, और यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन अल्टरनेट बेसिस। अगर आपको लगता है कि मैंने कैम की 14 की 14, 15 की 15, 16 की 16, 20 की 20 सारी बुक्स कर ली हैं, तो मतलब फिर भी मेरे पास कोई नई रीडिंग्स नहीं है, तो फिर इधर उधर साइट्स पे जा रहे हैं हम, अनोखी साइट्स पे जा रहे हैं, इतना टफ लेवल की रीडिंग करके देखेंगे तब जाके हमें ये होएगा वो होएगा। डोंट डू इट, डोंट प्रैक्टिस दिस थिंग्स। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज़, कैंप की कोई भी रीडिंग उठाइए, कैम्ब्रिज की किसी भी बुक की कोई भी टेस्ट आप उठा सकते हैं। आप एक रीडिंग कीजिए, रीडिंग करने के बाद खुद सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे सही था। एक क्वेश्चन के ऊपर यू मस्ट हैव टू स्पेंड 3 to 4 मिनट्स। दैट इज़ टोटली अप टू योर कैपेबिलिटी कि आप 2 मिनट में उसको ख़त्म कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट को, कि मैं गलत कहाँ गया, इसका आंसर ट्रू क्यों है, मैंने तो फॉल्स लगाया है, मेरे अकॉर्डिंग फॉल्स है लेकिन एक्चुअल ट्रू क्यों है, राइट। तो दैट इज़ द सेल्फ असेसमेंट, यू हैव टू डू इट। सो फर्स्ट इज़ सेल्फ असेसमेंट, डू इट। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। क्या होगा कि आप सेंटर में हैं, किसी लगे हुए है ना, वहाँ पे आपने रीडिंग करी है, आपने अपने सर को दे दी, उसने चेक करके गोला मार के दे दिया कि 23 है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, कल को 25 आएंगे, कल को 28 आएंगे। आपने किया क्या? टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दिया, आपने उसमें ऐड ऑन तो किया ही नहीं है। सेल्फ असेसमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एक रीडिंग लीजिए, उसको कीजिए, सेल्फ असेस कीजिए, राइट। उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ गलत गए, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, वापस से वो रीडिंग कीजिए। इसके साथ साथ एक ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी है, काफ़ी टाइम से चलती आई है, ऑलमोस्ट सब करते भी हैं, लेकिन कुछ बंदे बोलते हैं कि सर ये बोरिंग है, हम नहीं करेंगे और हमसे नहीं होता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि 3 पैसेजेस किए ना आपने, 3 सेक्शंस किए ना, तीनों पैसेजेस को मत ट्रांसलेट करो, बहुत बड़े बड़े। जो आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जो जो नाम आपको अच्छा लग रहा है, राइट, आप वो वाला पैसेज उठाओ, उसको ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करने से क्या होगा ना, आपको स्ट्रक्चर समझ आएंगे इंग्लिश के, कि कैसे एक लाइन को बड़ा 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 कर करके एक लाइन को 10 लाइनों में कंक्लूड कर रखा है। वो वहाँ से आपको सिर्फ रीडिंग नहीं हो रही, वहाँ से आपको राइटिंग का भी समझ आएगा, राइट। वो आपको राइटिंग का भी स्ट्रक्चर समझाएगा कि राइट आप कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनली।
तो कोई भी एक पैसेज उठाओ, उसको ट्रांसलेट करके देखो, वहाँ से आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, राइट। तो सेकंड इज़ आर ट्रांसलेशन। थर्ड क्या है, थर्ड आप दिन में कोई भी 2 या 3 रीडिंग्स उठाओ, भर रखी हैं हर एक के पास, आई नो वेरी वेल के 100 रीडिंग्स पड़ी हैं हर एक के पास। 2 या 3 रीडिंग्स उठा लो आप, उन रीडिंग्स में से ना एक कोई भी टाइप उठा लो, कोई भी एक टाइप, लाइक जैसे आपके ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या हेडिंग्स हैं, कुछ भी हैं, एक्स वाई जी कुछ भी है। आप कम से कम 30 ट्रू फॉल्स करो। सपोज आपने ट्रू फॉल्स उठाए, उस एक में 10 थे, एक में 12 थे, एक में 10 थे, टोटल 32 है 3 रीडिंग्स का। आप 32 सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करो, आप उस दिन सिर्फ ट्रू फॉल्स पे ही काम करो। जब आप एक एक टाइप पे काम करोगे ना, तो 1 हफ्ता या 10 दिन मैक्स लगेगा, आपको 11वें दिन समझ आने लग जाएगा कि आप लैग कहाँ कर रहे हो। अभी आपको यही नहीं पता कि आपको आ क्या नहीं रहा। समटाइम्स आपके ट्रू फॉल्स बिल्कुल सही हो जाते हैं, समटाइम्स आपके हेडिंग्स बहुत सही हो जाती हैं, समटाइम आपके फिल इन द ब्लैंक ऐसे सही हो जाते हैं, जैसे ऐसे पबजी में बॉट मार के ऐसा लगता है ना कि मैं तो बहुत प्रो खिलाड़ी बन गया, तो वो वाला सीन हो रहा है। समटाइम्स आप कुछ भी एक सेक्शन उठाते हैं, करते हैं सही, आपको लगता है कि नहीं अब ये तो मेरा सही जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब तक आप एक ही टाइप की 30-40 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। एक एक टाइप एक एक दिन करो, 5 तो टाइप्स हैं, उसको कर लो आराम से। लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ सारा, रीडिंग का, लिसनिंग का सिलेबस भी बता रखा है, सेक्शन वाइज भी बता रखा है, टाइप्स वाइज भी बता रखा है। तो आप लास्ट वीडियो जो मेरी प्रॉपर आइल्स के सिलेबस पे है, आप वो जाके एक बार चेक कीजिए, फिर रिलेट करना इन चीज़ों को, देन यू गोट टू नो, राइट। देखो अदर यूट्यूबर्स की तरह मेरे से वो चीज़ नहीं होएगी कि मैं सीधा आपको बोल दूँ कि ट्रू फॉल्स ऐसे करने ऐसे करने ऐसे करने, कर लो। नहीं, सेल्फ असेस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है आजकल, हर बंदा ये शो कर रहा है कि आई एम डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे को कुछ करना है लाइफ में, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, शो ऑफ, एवरीथिंग इज शो ऑफ। आपका कुछ डाउन जा रहा है वो आप शो नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ प्लस जा रहा है, आपने आज रेड बुल पी ली तो रेड बुल डाल दी, कल आपको चाय नहीं मिली थी वो आपने डाली कि मैंने पूरे दिन में चाय नहीं मिली मेरे को, तो इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ कि मैं डिप्रेस्ड में ही हूँ। जबकि उस बंदे का आप टाइम टेबल चेक करेंगे, पूरे दिन कर क्या रहा है, इंस्टाग्राम पे बैठा है, फेसबुक बैठा है, स्क्रॉल कर रहा है। तो अगर तो सही में कुछ करना चाह रहे हो तो फॉलो आवर चैनल, बिकॉज अपना वो वाला नहीं है सिस्टम के बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी बोल दिया, बस 10 मिनट की एक वीडियो बना दी तो कुछ भी चल रहा है, नहीं। इट्स ऑल लॉजिकली, इट्स ऑल स्ट्रेटेजिकली। अगर बंदे ने कामयाब होना है तो ये चैनल से आपको डेफिनेटली 1% तो डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, नहीं मिला तो आप मेरे को बता सकते हैं एनी टाइम, राइट। तो फर्स्ट वन क्या था हमारा, फर्स्ट वन वाज सेल्फ एनालिसिस, सेकंड इज़ आर ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेट कीजिए, थर्ड इज़ आर के आप कोई भी टाइप उठाइए, राइट, कोई एक टाइप उठाइए उस पर काम कीजिए, एक दिन एक टाइप ऐसे। फोर्थ इज़ कंसिस्टेंसी। समटाइम्स क्या होता है कि आप जो मोस्टली मेरे बच्चों के साथ होता है, वो क्या करते हैं, सर ने स्ट्रेटजी बताई है, हाँ ये करके देखते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन ख़त्म, चौथे दिन वापस से वही काम कि पूरी पूरी रीडिंग करेंगे। ट्रू फॉल्स अकेला नहीं होता सर, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अकेले नहीं होती, बोर हो गए, तो रीडिंग है ही बोरियत, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। क्यों 6 महीने 1 साल लगा रहे हो, 6 हफ्तों में करके ख़त्म करो ना। बट कैपेबल बनो उस चीज़ के, तब आप कर पाओगे। एवरी वन इज़ कैपेबल ऑफ, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये बोल दे कि हम आइल्स नहीं कर सकते हैं। एवरी वन कैन डू, एवरी सिंगल वन कैन डू। जो ज़रूरत है वो सिर्फ एक डायरेक्शन की है, प्रॉपर डायरेक्शन। अगर आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स, एवरी वन कैन डू वंडर्स। साफ सी बात, ये ज़रूर होता है कोई कोई एक्सेप्शनली और कम समय में कर ले, ये ज़रूर हो सकता है, या ये हो सकता है कि कोई बंदा ज़्यादा टाइम लेके उस चीज़ पे आ जाए, बट नॉट द परफेक्शन लेवल पे। नोबडी इज़ परफेक्ट, वो प्रो लेवल पे आ जाता है बंदा, है ना। तो एवरी वन कैन डू, राइट। तो फोर्थ इज़ कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वीडियो देखने के बाद कुछ बंदे कहते हैं लाओ किताबें लाओ फटाफट, मैं करता हूँ, तो वो उसमें क्या है कि वो शॉर्ट टर्म का काम है। आप अगर इतना उत्साहित होकर अगर कुछ पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, फटाफट लाओ मेरे को बुक्स लाओ आज से, मैं यही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, यही इस तरीके से करूँगा, तो वो शॉर्ट टर्म होगा, कन्फर्म शॉर्ट टर्म होगा। मेक योर सेल्फ काम, लॉन्ग लास्टिंग जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को अपनाओ। डोंट गेट पैनिक
कि मेरे को ये चीज़ बता दी, अब तो मैं इस पे अमल करूँगा, मैं तो अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी 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 करके वो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाओ। तो फिफ्थ इज़ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन. You should have to applicable all the things what I am telling right now in our video or my video. तो उसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलो प्लीज़. अगर आप लॉन्ग टर्म पे लेके चलोगे तो डेफिनेटली यू यू कैन बी सक्सेसफुल. तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी रीडिंग सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रीडिंग जो है वो ऊपर जाएगा, लेवल अप जाएगा. तो अप्लाई इट राइट अवे. कल से ही, परसों से ही, मतलब 2 दिन से ही, 3 दिन से ही, जब मर्जी आप इस चीज़ को अप्लाई करके देख लेना, आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करेगा ही करेगा. राइट. सो दिस इज़ इट फॉर द रीडिंग. जिसको अपना स्कोर हाई करना है वो ये स्ट्रेटजी अपना के देखिए, डेफिनेटली स्कोर हाई होगा. नहीं होगा तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो और गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप. एवरीवन हैव माय नंबर. तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की सहायता के लिए बैठा हूँ. राइट. सो नेक्स्ट वीडियो देखने ना भूलेगा. नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग टास्क 2 उसके ऊपर स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना, विच इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर आइल्स. राइट. तो अगली वीडियो होगी राइटिंग के ऊपर. इसको देखना मत भूलिएगा. जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर. बाय बाय. ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर. थैंक यू.